नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर को जो खबर छपी है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष पद के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन पात्र आवेदनों पे साक्षात कराने का निर्णय शासन स्तर पे नहीं हो सका है, यानी ये शासन की लापरवाही है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर आवेदन लेने का जो दायरा है बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दी गई। इस संशोधन से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने की शर्त के स्थान पे अब प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्य कर चुके अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकेंगे। पहले नियम दूसरा था, अब नियम दूसरा है, किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसके समकक्ष हो तब भी चल जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा 26 सितंबर को स्वीकार किए जाने के दिन ही नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन के लिए 21 अक्टूबर तक यानी 26 दिनों तक समय दिया गया। इस अवधि में आए कुल 67 आवेदनों में से 37 ही स्क्रीनिंग के बाद मानक के अनुरूप पाए गए थे। इनमें से अध्यक्ष के नामों को रखने को 2 बार उच्च स्तरीय बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अब आवेदन का दायरा बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन कर अब नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। चूंकि इससे पहले आवेदन के लिए 26 दिन का समय दिया गया था, ऐसे में संभावना है कि यदि अध्यक्ष का चयन जल्दी कराने के लिए आवेदन हेतु समय भी कम दिया जाएगा तो भी आवेदनों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार करके नए अध्यक्ष दिसंबर से पहले चुने जाने की उम्मीद कम है। बहुत तेजी किए जाने पे भी दिसंबर में ही अध्यक्ष मिलने की संभावना है। मित्रों, आप भी जानते हैं अभी तक टीजीटी का जो पेपर है 18 और 19 दिसंबर ही दिखा रहा है और केवल अध्यक्ष नहीं है, बाकी सभी पदों पे लोग कार्यरत हैं। फिर भी इस परीक्षा को लेकर के कोई न्यूज वायरल नहीं हो रही है। कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो भी कोई न्यूज वायरल नहीं कर रहे हैं। ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि कौन सा सेंटर बनेगा, कौन सा सेंटर नहीं बनेगा, किस जिले को सेंटर के रूप में लिया गया, कहाँ नहीं लिया गया, क्वेश्चन बैकलॉग के लिए क्या है न्यूज़, OMR पे क्या बात चल रही है, ऐसा कुछ भी खबर जो है प्रकाशित नहीं हो रही है। डाउट सभी को है मित्रों, और ये केवल और केवल शासन स्तर पे गलतियां हैं और कुछ नहीं। इंतजार समय से नहीं हो पाएगी स्नातक शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों। कारण वही बताया गया साफ साफ कि आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए और इसलिए ऐसा हो रहा है। उम्मीद है इस पे योगी गवर्नमेंट जब कुछ चाहेगी तभी हो पाएगा, अन्यथा यही कीर्ति पांडे वाला हाल चलता रहेगा। कीर्ति पांडे जी जैसे आई इतने दिनों तक पद पे बनी रही और पद के बाद जब मन किया इस्तीफा दे दिया। कोई उनके जवाबदेही नहीं है कि काहे नहीं हुई पेपर या काहे नहीं कुछ हुआ। इतने दिनों पर पद पे बने रहे तो उसका क्या क्या वेतन भत्ता और ये सब नहीं लिया गया था, ये सब पूछना जाना चाहिए था सवाल। और क्या कार्यकारी अध्यक्ष को ये प्रावधान नहीं दिया गया है कि उनका जो पहले से शेड्यूल लगा हुआ है कि 18 और 19 दिसंबर को टीजीटी है वो पेपर करवा ले? कम से कम इतना तो अधिकार होना ही चाहिए उनके पास। तो उसमें शासन स्तर पे भी लापरवाही चल रही है और यहाँ पे भी खेल चल रहा है। इस खेल को समाप्त करना चाहिए और योगी गवर्नमेंट को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। 10 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। चुनाव के लिए आप 5-7 करोड़ लोगों का चुनाव टाइम से करवा सकते हैं, लेकिन 10 लाख लोगों का परीक्षा टाइम से नहीं करवा पा रहे हैं। ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है। उम्मीद है कोई सकारात्मक पहल की जाएगी और बहुत जल्द आपके बीच एक सकारात्मक न्यूज़ वायरल होगी। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।